तो ये स्टेरॉइड्स बनते हैं ये जिस फार्मास्यूटिकल कंपनीज बनाती हैं इन स्टेरॉइड्स को, हाउ इज़ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रेगुलेटेड एंड वेयर आर दे मेड द मोस्ट एंड हाउ कैन यू अश्योर कि इनकी क्वालिटी ठीक है कि नहीं? देखें, जो इंटरनेशनली जो स्टैंडर्ड है वो तो यही है कि ये फार्मेसी में बनेंगे और ओवर द काउंटर सेल नहीं किए जाएंगे। ठीक है। तो वो जो फार्मेसीज बनाती हैं वो तो ठीक है, वो उनका लीगल प्रोसेस है, उन्होंने अपनी कंट्री की रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूव कराया होता है। जो फिर क्योंकि बॉडी बिल्डर जब यूज़ करते हैं तो उनको ओवर द काउंटर नहीं मिलती, फिर उसने एक नई डिमांड क्रिएट की अंडरग्राउंड लैब्स की। सो लोगों ने अंडरग्राउंड लैब्स बनानी शुरू कर दी। तो अब मोस्टली जो लोग रिक्रिएशनल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं इसको, वो अंडरग्राउंड लैब से परचेज करते हैं। अब अंडरग्राउंड लैब ऐसी है जैसे आपके घर में एक रूम है, उसको आपने लैब में कन्वर्ट करा लिया, वहाँ बन रहे हैं। तो मोस्ट जो स्टेरॉइड्स मार्केट में लोगों को मिल रहे हैं ना, वो या वॉशरूम में बने हुए हैं या लोगों के कमरों में बने हुए हैं। तो फिर आपको क्या पता चले कि जो आप डाल रहे हो उसमें असल में उसमें टेस्टोस्टेरोन है कि नहीं है? नहीं पता चलता। तो ये ये क्या मतलब है? You can't know उसमें क्या है, तो पता ही कुछ नहीं है कि क्वालिटी क्या है, कोई बैक्टीरिया आ गया और आपने इंजेक्ट कर लिया। उसमें कुछ ब्रांड्स, इस तरह के इंसिडेंसेस भी होते हैं कि जी बैक्टीरिया लग गया, बंदे को इन्फेक्शन होगी, बंदे को ऐसा होता है। कुछ ब्रांड्स ने अपना नाम बना लिया, अंडरग्राउंड लैब्स है ना, उन्होंने अपनी रेपुटेशन बना ली। ठीक है। सो वो उनके जो आप ब्रांड लेते हैं तो इट इज रिलेटिवली सेफर। लेकिन उसमें भी पोटेंसीज ऊपर नीचे होती हैं, बिकॉज उनका जो इक्विपमेंट है फार्मास्यूटिकल ग्रेड तो नहीं है। वो बना तो घर में रहे हैं, उन्होंने चाइना से, अली एक्सप्रेस से ऑर्डर करके बना रहे होंगे ना, चुपके बना रहे हैं। रेगुलेशन बहुत सख्त है इस पे, ठीक। तो वो उनका जो है कुछ बेहतर है, लेकिन अदर इसकी कॉपीज भी बनती हैं। अब पाकिस्तान में टेस्टोस्टेरोन के अलावा जो आपका बायोइडेंटिकल टेस्टोस्टेरोन है, उसके अलावा कुछ नहीं बन रहा। अच्छा। फार्मेसी इसको जो ड्रैप उसको किसी और चीज़ की परमिशन नहीं देता। एक टाइम था फ्यू इयर्स बैक, हमारे पास डेका बनता था, ट्रेंड बनता था। अच्छा। आपका टेस्टोस्टेरोन बनता था, सेस्टेरॉन बनता था, प्रोवेरॉन भी मिलती थी। पाकिस्तानी कंपनी बनाती थी, ओरेगन के नाम से कंपनी थी, और ये बड़ा मशहूर था दुनिया में। जो 80s या 90s के लोग होंगे वो बताएंगे, जब पाकिस्तान आते थे तो गोरे उन्हें कहते थे कि वापसी पे लेके आना। वो ₹1 का मिलता था एमपीयू, इट वाज सो चीप। सो लेकिन विद टाइम ये कंपनीज बंद हो गई। सो इस टाइम पाकिस्तान में अगर आपको फार्मेसी से कोई चीज़ मिलेगी जो लेजिट होगी, वो सिर्फ टेस्टोस्टेरोन होगी। और टेस्टोस्टेरोन हुई कि बंद की गई? बस ये बंद हो गई, आउट ऑफ बिजनेस हो गई। फिर अच्छा। कुछ क्योंकि इनका ज़्यादा काम था कि यहाँ से ब्लैक में एक्सपोर्ट करते थे यूरोप एंड अमेरिका, क्योंकि ये बहुत सस्ता है। तो वो जब उन्होंने रेगुलेशन शुरू की तो इनकी सेल भी कम हो गई, गिर गई। तो ये प्रॉब्लम शुरू हो गया था कि क्रॉस बॉर्डर्स जो है स्मगलिंग मुश्किल हो गई थी। और बाकी सबसे ज़्यादा स्टेरॉइड आई गेस थाईलैंड या इंडिया में बन रहा। अच्छा। इंडिया की 1.5 बिलियन की आबादी है और इतने बॉडी बिल्डर, इतने यूजर्स है, तो उनकी एक तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज बहुत ज़्यादा हैं, वो सारी चीज़ें बना रहे हैं एंड इट इज़ वेरी चीप। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेरॉइड जो है इस टाइम बन रहा है। और बाकी जो पाकिस्तान वगैरह हमारा, वो थाईलैंड से ज़्यादा आ रहा है।